ये मुबैना ऑडियो आई है बेसिकली जो लॉयर है इमरान खान साहब के और उनकी ज़ौजा मोहतरमा की, जिसे पता ये चल रहा है कि वो बहनों के बीवी के दरमियान इमरान साहब की सियासी विरासत के ऊपर झगड़े हो रहे हैं। झगड़े तो खैर उनके लॉयर्स कम्युनिटी के दरमियान भी हो रहे हैं और झगड़े जो हैं इस हद तक है कि हैरानकुन बात है। मतलब ख्वाजा आसिफ साहब से आप किसी भी चीज़ पे एग्री ना करें, लेकिन एक बात बड़ी हैरानकुन है कि अली मोहम्मद ख़ान जैसे लोगों की मौजूदगी में और बेतहाशा पॉलिटिशियन जो इमरान साहब के पास अभी भी रह गए हैं, उनकी मौजूदगी में इमरान साहब ने ट्रस्ट नहीं किया पॉलिटिकल क़यादत पे अपने मुल्क अपनी पार्टी की। उन्होंने ट्रस्ट किया तो एक ऐसे अननोन लॉयर के ऊपर किया जिसकी ऑब्वियसली कोई पॉलिटिकल ग्राउंडिंग नहीं है। मतलब इज़ इट अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कि वो जिसको बनाएंगे, अगर कोई तगड़ा बंदा होगा, अली मोहम्मद ख़ान जैसा बंदा अगर बन जाएगा, या वो जो उमर साहब है, अयूब उमर साहब हैं, वो अगर बन जाएंगे, या कोई इनमें से कोई और बन जाएगा, उमर अयूब साहब बन जाएंगे, तो क्या पार्टी हाईजैक हो जाएगी? मतलब ये किस किस्म की इनसिक्योरिटी है जिसमें एक नॉन एंटिटी जो है, वकील बड़ी इज्जत करते हैं उनकी, बड़े काबिल वकील हो गए, लेकिन पॉलिटिक्स का उनसे क्या ताल्लुक, उनको चेयरमैन बना दिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पीटीआई जो है वो इस वक्त किस तरह के इंटरनल रिफ्ट्स का शिकार है। वो ऑडियो ठीक करे भाई, वो चलानी है। दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस को चेयरमैन पीटीआई ने लेटर लिखा है और बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर है। उसमें उन्होंने कहा है कि बड़ा अलार्मिंग लेटर भी है, इंटरेस्टिंग तो है ही, कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उनकी जबरी गुमशुदगी की जा रही है, बड़ी तादाद में लोगों की सियासी वफादारियाँ ज़बरदस्ती तब्दील करवाई जा रही हैं, पीटीआई रहनुमाओं की ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, अदलिया के अहकामात के बावजूद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ को किसी भी सियासी सरगर्मी में इजाज़त नहीं है पार्टिसिपेट करने की, पीटीआई को बराबरी की सतह पर मुहिम चलाने का किरदार अदा करने के लिए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए, पैमरा हुक्म दिया जाए कि दीगर जमातों की तरह पीटीआई को मीडिया कवरेज फराहम की जाए, और सीनियर वकील एजाज एहसन ने सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक़ पटिशन दायर की है, उसको टेकअप किया जाए। इस खत को आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत पटिशन के तौर पर लिया जाए, चीफ जस्टिस से कहा है तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने। अब ये तमाम चीज़ें और कल का जो फैसला आया नवाज शरीफ साहब का, वो सिर्फ एक तरफ इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट ये कर रहा है कि ये इलेक्शन जो होने जा रहा है इसमें इमरान खान साहब और उनकी पार्टी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे बातिल नज़र में, और नवाज शरीफ साहब हर सू नज़र आ रहे हैं। मैं जिधर देखूँ तेरी तस्वीर नज़र आती है। ये वो वाली पोजीशन हुई हुई है, और इसको इसी तरह देखा जाए, क्योंकि जब ये परसेप्शन बन जाए कि इस बंदे ने जीतना है, तो दूसरी पार्टी के जो लोग हैं या तो वो जो है वो हौसला हार के बाहर ही निकलते, या फिर जब परसेप्शन बन जाए तो जिसके मुतालिक बनती है उसकी पार्टी के लोग जो है वो इख्तलाफ के बावजूद, पार्टी पॉलिसियों से नाला होने के बावजूद, आम वोटर कहता है भाई अब ये बनने ही लगा है, उसको जाके वोट। तो इसको भी कहते हैं प्री इलेक्शन रिगिंग, कि एक परसेप्शन बना दिया जाए। तो क्या ऐसा ही है? और अगर ऐसा ही है तो फिर तहरीक इंसाफ तो मुकाबला इसलिए नहीं कर पा रही इस वक्त क्योंकि वो उसकी तो अपनी पार्टी के अंदर खोसा साहब का बयान डिफरेंट है, पीटीआई ऑफिशियल का बयान डिफरेंट है, इमरान साहब की जो बहनें उनका बयान डिफरेंट है, और इमरान साहब का पता नहीं क्या बयान है, वो तो हमें पता ही नहीं, वो तो इस वक्त अंदर है और बाहर उनकी शक्ल मुझे नहीं लगता इलेक्शन से पहले किसी को नजर आएगी।